नमस्कार, आप देख रहे हैं फेज न्यूज। रमजान का महीना इबादत, रहमत और बरकत का महीना होता है। इस पाक महीने में इफ्तार का आयोजन भाईचारे और एकता का संदेश देता है। इसी कड़ी में जर्नलिज्म टुडे ग्रुप के एडिटर जावेद रहमानी के निवास स्थान IP एक्सटेंशन पटपड़गंज दिल्ली में एक विशेष रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। इस मौके पर खास मेहमानों और दोस्तों ने शिरकत की और मुल्क की तरक्की और अमन के लिए दुआ की। इस कार्यक्रम में सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर जासिफ मोहम्मद, सईद अहमद, इंजीनियर शाजिद अली, डॉक्टर मोहम्मद आदिल, सलीम खान, जावेद इकबाल खान, आमिर रिजवी, अजहर इमाम रिजवी, रईस अहमद, मोहम्मद नौशाद, अब्दुल मतीन, रजिया शेख, FICCI के सेक्रेटरी सलीम अंसारी, यासिर अली, बिलाल अहमद, डॉक्टर नदीम अहमद, फेस ग्रुप के मैनेजर डॉक्टर बिलाल अंसारी, राशिद रहमानी, आसिफ रहमानी और मोहम्मद आमिर सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रोफेसर जासिम मोहम्मद ने कहा, एंड क्वाइट रमजान के आखिरी अशरे में इस तरह से रोजदारों के लिए इफ्तार करवाना नेक कार्य है। जावेद रहमानी साहब ने सभी को एक साथ जोड़ने का जो प्रयास किया है वह सराहनीय है और हम उनके शुक्रगुजार हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। जर्नलिज्म टुडे ग्रुप के CEO एंड एडिटर इन चीफ जावेद रहमानी साहब ने अपने घर पे आज इफ्तार का एहतमाम किया और बहुत ही ख़ास और खुसूसी लोगों को ही उन्होंने इस दावत में बुलाया। एक मैसेज था इसमें, सभी टाइप के लोग हैं और आसपास के भी सब सारे लोग यहाँ पे हैं और खुशी का एक माहौल भी है। और आखिरी जो रोज़े के 10 दिन है उसमें इफ्तार कराना एक अलग सवाब का भी काम है और दोस्तों को इकट्ठा किया इन्होंने। इसके लिए हम सभी जावेद रहमानी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इतना खुलूस के साथ सबको बुलाया। दूर दूर से, कोई गाज़ियाबाद से, कोई जाफराबाद से, कोई शाहीन बाग से लोग आए थे और इससे खुशी का माहौल में सब लोगों ने इफ्तार का जो पैगाम है था खुशी मोहब्बत का वो दिया। ये बहुत ही खुशी का मौका है कि मोहतरम जनाब अतीक मुजफ्फरपुरी साहब के साहबजादे जावेद रहमानी साहब ने एक इफ्तार और डिनर का एहतमाम किया। इनके परिवार से बड़े पुराने रिलेशन हैं हमारे और जिस तरह से अतीक मुजफ्फरपुरी साहब को साफ इंसान थे, जिंदा दिल इंसान थे, खुश मिजाज थे, अच्छे मशवरे दिया करते थे। जावेद रहमानी भी तकरीबन अपने वालिदैन की, ख़ास तौर से वालिद मोहतरम की बताई हुई चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस इफ्तार और डिनर का एक बड़ा मैसेज ये है कि जो इज्तिमाई दुआ की गई उसमें देश दुनिया के लिए उनके सुकून, इत्मीनान, खुशहाली, सेहत, कारोबार का अच्छा होना, तालीम का अच्छा होना, रोज़गार का अच्छा होना, इन तमाम चीज़ों पे जो ख़ास मौजू हैं भारतवर्ष में, इन तमाम चीज़ों के लिए दुआएं की गई। और उम्मीद करता हूँ और दुआएं देता हूँ जावेद रहमानी साहब की और उनकी परिवार को कि आने वाले दिनों में इस परंपरा को बरकरार रखेंगे और हमसे और हमारे दोस्तों से जो भी उम्मीद है वो इंशाअल्लाह तन मन धन के साथ हम उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। देखिए, रमज़ान मुबारक का महीना हमसे बहुत तेज़ी से गुजरता जा रहा है। ख़ास के अशरा जो है, आखिरी अशरा में कहा जाता है कि ये वाकई इबादत, आज भी इबादत की रात है और हम सब की वो तमाम जो नेक दुआएं हैं कबूल होती हैं। तो एक अच्छा मौका था कि अपने तमाम चाहने वाले, अपने तमाम साथी, वेल विशर, उन सब के साथ बैठें और गैर रस्मी मुलाकात हो। ये अच्छा लगा मुझे कि भाई प्रोफेसर जासिम मोहम्मद साहब, वेब वार्ता के न्यूज़ एजेंसी के एडिटर सईद साहब, आमिर रिजवी साहब, जावेद इकबाल खान साहब, आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चीफ इंजीनियर साजिद साहब और हमारे ये आमिर रिजवी साहब, ये हमारे अजहर इमाम रिजवी साहब, रईस साहब, मतीन साहब, मतलब ऐसे जो भी हैं सब में अपने आप में इनका जो मुखलिस है और इन्होंने सब ने अपना वक्त निकाला और हमारे साथ इन्होंने इफ्तार किया और साथ बैठे। ये देखिए इनका बड़प्पन है, वरना आज की तारीख में दिल्ली जैसी शहर में आपको अंदाज़ा है कि एक फ्लैट में एक दूसरे से मुलाकात हफ्ते में होती है,
लेकिन कोई ओखला से आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहे हैं। ये यकीनन इनका बड़प्पन है कि हमारी अदना सी दावत को इन्होंने लब्बैक किया और हमारी खुशी में शामिल हुए। मैं तहे दिल से इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला नवंबर मुबारक के फजल भरे महीने में हम सबको माला माल करे, हम सबके सेहतमंद बनाए, मुल्क में अमन बहाल हो, ये हमारी नेक कामना है। बहुत खुशी का मकाम है और हम लोगों के लिए तो बाइस फ़ख्र है ये बात कि जावेद साहब अपने हर छोटे और बड़े प्रोग्राम में हमें शामिल रखते हैं। इस तरह के प्रोग्राम और तकरीबात जावेद साहब अक्सर व बेशतर करते रहते हैं और अपने वालिद मोहतरम के जो तरीक़ेकार रहे हैं उनकी पासदारी भी करते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत बात है उनके अंदर और मिजाजन भी वो बहुत ही सॉफ्ट और दिल जमी से काम लेने वाले इंसान दोस्त, दोस्तों की कदर करने वाले कदरशनास शख्सियत के मालिक हैं जावेद साहब। और उनकी मिजाजन जितनी भी सताइश की जाए वो सब कम है। ख़ास तौर पर आज का ये प्रोग्राम तमाम दोस्तों को, अहबाब को, अजीज़ों को, अकारिब को जोड़ने की गर्ज से उन्होंने यहाँ पर ये अपने ही घर पर अंजाम दिया और एक बहुत अच्छा मैसेज गया। यहाँ पर दुआ भी हुई, दुआ के अंदर यही सब बातें हुई मुल्क की खैर सगाली के लिए, तरक्की के लिए, लोगों की सेहत के लिए और हमारे देश की हयाती के लिए, डेवलपमेंट के लिए और स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छी तरीके से दुआएं की गई। और ये परंपरा मैं चाहूँगा कि आइंदा भी बरकरार रहनी चाहिए और ये रिवायत अगर कायम रहेगी तो जो गंगा जमुनी तहजीब है उसकी एक तरीके से अयानियत पूरे मुल्क के अंदर और दुनिया के अंदर होती रहेगी। जावेद साहब को इसके लिए बहुत ज़्यादा मुबारकबाद और इसी दुआ के साथ कि आइंदा आने वाले रमज़ान में जो अगले साल आएगा उसके लिए भी इस तरह का प्रोग्राम हो, उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। हमारे दोस्त जावेद रहमानी साहब ने आज ये इफ्तार का जो इंतज़ाम किया है, माशाअल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम था और इसी में खाने का भी एहतमाम किया गया है और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। बहुत ही ख़ास लोग जो अपने जो उनके दायरे के हैं वो आए और उसमें देश के लिए, कौम के लिए, इसके लिए जो भलाई के लिए दुआ हुई है और बहुत उनको मुबारकबाद। उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम जो किया। शुक्रिया।